हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फोर्थ राउंड की काउंसलिंग के बारे में, जो आज लास्ट डेट है कॉलेज सेलेक्ट करने की। आज है 5 अक्टूबर। अगर आपका नंबर फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में है, यानी कि आपकी स्टेट रैंक 2,40,000 तक है, तो आप फोर्थ राउंड यानी कि आज 5 अक्टूबर तक जो कॉलेज सेलेक्ट है वो कर सकते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि फोर्थ राउंड में गवर्नमेंट यानी कि जो डाइट कॉलेज है वो शो नहीं हो रहा है, एक भी डाइट कॉलेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा क्या रीज़न है कि आपको डाइट कॉलेज का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या रियल में सारी सीटें फिल हो गई हैं डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में? आज की इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि अदर स्टूडेंट्स तक भी आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो आसानी से पहुंच सके। और अगर आपकी स्टेट रैंक 2,40,000 तक है तो आप आज 5 अक्टूबर तक कॉलेज सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए आप हर हाल में आज कॉलेज सिलेक्ट कर लें। तो चलिए अब बता देते हैं कि आखिर कॉलेज जो है वो आपको डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन शो क्यों नहीं हो रहा है। शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे जिस कैटेगरी में सीट खाली नहीं है। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सभी ज़्यादातर डाइट्स में जो सीट हैं वो फुल हो चुकी हैं। जितने भी मैंने डाइट कॉलेजेस को यहाँ पर लिस्ट में चेक किया उनमें सभी में जनरल कैटेगरी में जो सीट है वो फुल दिखा रहा है। तो आप एक बार चेक जरूर कर लें इस तरह से, जिसकी हम यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर। ठीक है, तो इसमें आकर आप देख लीजिए। और चलिए एक बार शुरू से बता देते हैं, हम होम पेज पर आ चुके हैं। आपको भी इसी वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर तो आपको पता ही होगा, वेबसाइट की लिंक आप स्क्रीन पर देख लीजिए, updled.gov.in। इस पर आने के बाद यहाँ नीचे आना है। यहाँ आने के बाद UPDLED एडमिशन व्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और इसके बाद आप नीचे आएंगे तो अलॉटमेंट रिजल्ट पर आपको नहीं जाना है, बल्कि यहाँ आपको नीचे आना है अलॉटेड एंड वैकेंट सीट। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है। तो इसमें पहले आप देख लीजिए कि आप जिस कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की जो सीट है वो खाली हैं या नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में सीट खाली हैं तो आपके फॉर्म में निश्चित रूप से वो कॉलेज दिखाई देगा। अगर कॉलेज दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका रीज़न यही है कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस कॉलेज में सीट खाली नहीं है। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट। अब आपको जिस भी डाइट को सिलेक्ट करना है उस कॉलेज में सबसे पहले तो देख लीजिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है प्लीज़ सिलेक्ट इंस्टीट्यूट में उस डाइट या कॉलेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके आप 1 नंबर वाले डाइट को यहाँ से देख लेते हैं। अगर इस डाइट में हम यहाँ पर चेक करें कि कौन सी कैटेगरी की कितनी सीट खाली हैं, अब यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कितनी डाइट में कौन कौन सी कैटेगरी की सीट खाली हैं। तो अगर मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी की सीट किसी भी डाइट में खाली नहीं है, तो आपके फॉर्म को जब आप लॉगिन करेंगे काउंसलिंग करने के लिए तो वहाँ पर आपको डाइट कॉलेज का ऑप्शन ही नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने जिस रिजर्व कैटेगरी को चूज़ किया है उसमें सीट खाली ही नहीं है। इसलिए वहाँ पर कॉलेज ही सीट शो नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉलेज शो हो जाएगा तो आप उसमें सिलेक्ट कर लेंगे। इस वजह से कॉलेज सिलेक्ट नहीं होगा, यानी कि कॉलेज शो नहीं होगा। जैसे कि हमने यहाँ आगरा डाइट को सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें अभी देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी की सीट खाली है। तो सबसे पहले तो EWS में ओपन कैटेगरी में देख लीजिए एक भी सीट वैकेंट नहीं है, 0 दिखा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर सभी में देख लीजिए 0 दिखा रहा है, एक भी सीट खाली नहीं है। ठीक है, और इसमें देख लीजिए इसमें तो सीट ही नहीं है फिलहाल, और इसमें सीट हैं तो ये चारों अलॉट कर दी गई हैं ST कैटेगरी में। इधर भी देख लीजिए सब में 0 दिखा रहा है, इनकी सीट ही नहीं है। ये PH कैटेगरी होती है, एक्स आर्मी होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, फ्रीडम फाइटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी तो सीट ही नहीं है। और ST कैटेगरी में जो ओपन की 4 सीट हैं वो भी अलॉट हो चुकी हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको आगे देखने के लिए मिलेगा इनमें कोई सीट है नहीं। इधर आगे जाएंगे तो इधर भी कोई सीट नहीं है PH कैटेगरी तक। अब SC कैटेगरी में अगर ओपन में देखेंगे तो सारी सीटें अलॉट कर दी गई हैं। A का मतलब है अलॉट, B का मतलब है वैकेंट, वैकेंट का मतलब होता है खाली। ठीक है, तो सारी सीटें A में हैं, A के सामने है, तो ये सारी सीटें अलॉट कर दी गई। तो यहाँ SC कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर होंगे और इस कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आपके फॉर्म में लॉगिन करेंगे फॉर्म, तो ये डाइट दिखाएगा ही नहीं, वहाँ पर शो ही नहीं होगा। अब चलिए आगे समझते हैं यहाँ पर। इसी तरह से आगे यहाँ पर अब आपको देखना है, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब SC कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन में, ठीक है,
अगर आपने फॉर्म जब फिल किया था डीएलएड का, उसमें अगर एक्स सर्विसमैन का ऑप्शन चूज़ किया होगा तो वहाँ पर आपको अब जब आप लॉगिन करेंगे काउंसलिंग के लिए तो वहाँ पर अब आपको वैकेंट सीट में ये कॉलेज दिखाई देगा, क्योंकि अभी यहाँ पर 2 सीटें खाली हैं। इसी तरह से अगर आपने फ्रीडम फाइटर का ऑप्शन चूज़ किया होगा और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तब भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, क्योंकि अभी यहाँ पर 1 सीट खाली है। अगर आप एससी कैटेगरी आप चूज़ किया होगा और आप ओएच कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, ये एक पीएच कैटेगरी होती है एससी कैटेगरी में, तो ये सभी में होती है एचआई ओएच, ये पीएच कैटेगरी के अलग अलग भाग होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको ये कॉलेज दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर अभी 1 सीट वैकेंट है। इसके बाद अगर यहाँ पर नीचे देखेंगे, अगर आप एचआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये पीएच कैटेगरी है, तो ये कॉलेज आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। इसी तरह से बीआई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी आपको ये कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आपने ओबीसी कैटेगरी को चूज़ किया है, ठीक है, और आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, किसी भी तरह का कोई अदर रिलैक्सेशन आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, यानी कि आप एक्स सर्विस मैन भी नहीं है, फ्रीडम फाइटर भी नहीं है, ओएच कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, ओबीसी के नॉर्मल स्टूडेंट्स अगर आप हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉलेज आपको शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट सीट में 0 दिखा रहा है। जब आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट 0 होगी तो वो कॉलेज आपको दिखाई नहीं देगा। यही रीज़न है कि आपके फॉर्म में डायरेक्ट कॉलेज शो नहीं होते होंगे। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो किसी भी स्टूडेंट्स के फॉर्म में डायरेक्ट कॉलेज शो नहीं होता होगा, केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कॉलेज शो होता होगा जो या तो एक्स सर्विसमैन होंगे या फिर फ्रीडम फाइटर होंगे, ठीक है, या फिर इस तरह से पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो कोई सा डायरेक्ट कॉलेज उसमें सिलेक्ट करने के लिए आता होगा जिसमें सीट खाली होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से कन्फ्यूज थे कि हमारे फॉर्म में डायरेक्ट कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा था। अब जैसे कि यहाँ पर समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने कोई भी अदर जो ऑप्शन है वो चूज़ नहीं किया, आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी में ओपन में आपको सीट मिलेगी, तो इसमें ये कॉलेज आपको सिलेक्ट करने के लिए अब नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं वो अलॉट कर दी गई हैं। और वैकेंट में आप देख लीजिए ये 0 लिखा हुआ आ रहा है इस साइड में, ये 0 है इधर, तो ये 0 है, तो ये कॉलेज अब आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं आएगा। सेम टू सेम इसी तरह से जनरल में सभी डाइट की जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। अगर किसी डाइट में सीट खाली होगी तो वो या तो एक्स सर्विसमैन की होगी या फ्रीडम फाइटर की होगी या फिर इन पीएच कैटेगरी से होगी। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे, फ्रीडम फाइटर होंगे या पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो निश्चित रूप से आपके फॉर्म में उस कॉलेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता होगा, यानी कि डाइट कॉलेज का ऑप्शन आता होगा जिन कॉलेजेस में सीट खाली होगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे चाहे जनरल ओबीसी में, तो आपको डायरेक्ट कॉलेज का ऑप्शन अब नहीं मिल पाएगा। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स को फर्स्ट फेज में कॉलेज अलाउट हो जाएंगे, वो स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलाउट होंगे उनमें कुछ स्टूडेंट्स अगर डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो सेकंड फेज में वो सीटें जो हैं वो खाली हो जाएंगी। और दोस्तों सेकंड फेज की काउंसलिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फर्स्ट फेज में जितनी भी सीटें खाली होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज की हुई या फिर प्राइवेट कॉलेज की, सेकंड फेज में जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराएंगे उन्हें वो फर्स्ट फेज की खाली हुई सीटों पर एडमिशन कराने के लिए मिल जाएगा और बाद में फिर डायरेक्ट कॉलेज भी सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर इस बार जो डायरेक्ट एडमिशन है वो होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में अभी तक पीएनपी की तरफ से जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दी गई है। बाकी कल एक न्यूज़ आई थी वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे हैं कृपया करके उस वीडियो को देख लें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी गई है जितने भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।